मुझे पता है आर्मी, आप लोग मुझसे गुस्सा हो गए होंगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गायब हो गई थी। लेकिन क्या करूं यार, मेरे साथ वही कुछ ऐसा जाता है कि मैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, कंटिन्यू स्टोरी डालने वाली हूँ। मुझे सपोर्ट करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ले लेंगे। हेलो, कहाँ हो तुम? हमेशा घर से बाहर ही क्यों रहती हो? जल्दी घर पे आओ। जी जी अंकल, मैं बस घर पे आ रही हूँ, जल्दी से। ओह गॉड, ये ड्रेंसन अंकल कभी ना मेरी तो जान ही ले लेंगे, इतनी ज़्यादा तेज बोलते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या? डॉक्टर जंकक, एक इमरजेंसी केस है, एक कार एक्सीडेंट हुआ है, आप प्लीज जल्दी चलें। ठीक है चलो। तुम जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। ओके सर। ये ताया अभी तक आई क्यों नहीं है? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बातों को नजरअंदाज करने लगी है वो। उसे मैंने कब का बुलाया था। हो गई होगी कहीं फिर अपने आशिकों के साथ। मैं तो पहले कहती थी उस लड़की को संभाल के रखो, घर से आना जाना बंद कर दो उसका, वो अच्छी नहीं है। लेकिन आप नहीं मानते थे, आप तो कहते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप संभालें। कब की गायब, अभी तक घर ही नहीं आई। आयु, मेहरबानी करके लिए थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। ऑलरेडी मेरा काफ़ी माइंड ख़राब है। तो वो लड़की नहीं मिल रही, कहाँ चली गई है? ठीक है भाई, आप कहते हो तो नहीं बोलती मैं। तो फाइनली आपको होश आ गया। आप रुके, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाती हूँ। हाँ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। ओके सो मिस, आप अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बता दीजिए, जो हम आपकी फैमिली वालों को बुला सकें और आप उनके साथ जा सकें। क्या? पर मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई और आप कौन हैं? लगता है एक्सीडेंट की वजह से इसकी याद आ चली है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, मैं ये कहाँ हूँ और आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? रिलैक्स हो जाओ, घबराओ मत। तुम हॉस्पिटल में हो और मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ। तुम्हारे बस छोटी सी चोट लगी थी, इस वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया था और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आई? तुम अभी अभी होश में आई हो, इसलिए अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो। धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ रिलैक्स करो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। हेलो मिस, कैसी हैं आप? कैसा फील कर रही हैं आप? पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। ओह अच्छी बात है, धीरे धीरे चेंजेस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन मैं यहाँ और कब तक रहने वाली हूँ? जब तक आपके पेरेंट्स नहीं मिल जाते। लेकिन वो कहाँ गए हैं? आपकी याद आ जाने की वजह से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे हम आपको आपके घर भेज देंगे। लेकिन क्या तब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगी? अभी रूल्स के हिसाब से 2 दिन और तुम हॉस्पिटल में रहोगी, फिर देख के तुम्हारा क्या करना है। ठीक है ओके। हेलो मिस, कैसी हो? क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तो तुम इस हॉस्पिटल में बसना चाहती हो? नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स भी याद नहीं आ रहे, तुम्हारा एड्रेस भी याद नहीं है, उनका नंबर भी याद नहीं है, यहाँ तक तुम्हें तुम्हारा नाम भी याद नहीं है। तो फिर तुम अब कहाँ जाओगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं रहना है। मुझे रात को यहाँ पर डर लगता है। मुझे लगता है जैसे यहाँ पर वो लोग मर जाते हैं ना, उनकी आत्माएं मुझे ले जाएंगी। व्हाट रियली? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है डॉक्टर। ठीक है, तो मुझे अपने किसी दोस्त का ही नाम बता दो, मैं वहाँ ले जाता हूँ। मुझे नहीं याद आ रहा कुछ भी, तो फिर कहाँ लेके जाऊँ? आप अपने घर ले जाइए ना मुझे। व्हाट? हाँ डॉक्टर,
प्लीज़, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है वरना मैं और पागल हो जाऊँगी। नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। पर क्यों डॉक्टर? मैं तो आपके अलावा यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब आँख खोली थी सिर्फ आपको ही देखा था। प्लीज़ मुझे यहाँ से अपने घर ले चलिए, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है डॉक्टर। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया या तुम्हें मार दिया तो? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरा दिल कहता है। क्या? प्लीज़ ले चलिए ना अपने घर मुझे। ओके फाइन, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट और इतनी वो कर रही हो तो ठीक है, मैं ले चलता हूँ तुम्हें अपने घर पे। क्या सच में? थैंक यू सो मच। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ये है मेरा एक छोटा सा घर जिसमें मैं रहता हूँ। आई होप तुम्हें ये पसंद आया होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर तुम कुछ चाहो तो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, तुम थकी हुई हो। अगर तुम्हें इतना बनाने का शौक है तो तुम कल से बना लेना। अभी मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी बैंडेज भी करनी है। अब तुम आराम से सो जाओ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो पास में मेरा रूम है, मुझे बता देना। ओके ओके, गुड नाइट। ओके गुड नाइट, आराम से सो जाओ। ये क्या तुम नाश्ता बना रही हो? हाँ, मैंने सोचा इतने तुम रेडी हो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ही बना दूँ। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ ना। हाँ बिल्कुल। ये क्या किया तुमने, दिखाओ मुझे। रुको, खाना जल रहा है, उसे छोड़ो, तुम इधर आओ मेरे साथ। चलो मेरे साथ चलो। तुम भी ना कुछ नहीं, खाने का क्या जरूरत थी, नहीं करती ये सब। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा जला है। रियली जरूरत नहीं थी ये सब करने की, मैं खुद कर लूँगा। वो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज बनता है अपने पेशेंट को देखना। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। मैं भी चलती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करा दूँ। वैसे क्या सच में तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बिल्कुल आता है। ये लो, अब तुम रेडी हो बिल्कुल। चलो बनाओ मेरे लिए कुछ अच्छा सा। ओके फाइन। क्या हुआ, तुम तो मेरी हेल्प करने वाली थी ना? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए। फ्रिज में से आग निकाल के दो। ओके एक मिनट। बाय द वे, आज तुम हॉस्पिटल नहीं गए? हाँ, वो दरअसल आज मैंने लीव लिया है। मैंने सोचा क्यों ना आज अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बता दूं, जिससे वो तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकें। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन एक मिनट, तुम्हारे बारे में उन्हें बताने के लिए पहले मुझे तुम्हारे लिए कोई नाम सोचना पड़ेगा। तुम्हारा कोई अच्छा सा नाम रखना पड़ेगा। क्या नाम? तो फिर क्या सोचा है तुमने मेरा नाम? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो पहले मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या नाम रखना चाहिए। ओह, तो ये है वो तुम्हारी पेशेंट जिसे तुम घर ले आए हो। क्या ऐसे कुछ याद आया अपने बारे में? नहीं यार, अभी तक इसे कुछ भी याद नहीं आया, यहाँ तक कि मुझे इसका नाम भी नहीं पता है। ओह, तो क्या सोचा है तुमने? अभी फ़िलहाल तो अच्छा सा इसका एक नाम रखना है और इसके बारे में पता करना है। मेरी मॉम हमेशा मुझसे ये बोलती है, अगर मेरी एक और बहन होती तो वो उसका नाम ताय रखती, तो तुम इसका नाम तायांग रख दो। ताय?
बुरा नहीं है। ठीक है शुगा, तुम कोशिश करो इसके बारे में जल्दी पता करने की, क्योंकि मॉम डैड जल्दी वापस आने वाली हैं और तुम्हें पता है ना मॉम का, इसलिए मैं चाहता हूँ मॉम डैड के आने से पहले ताए को उसके घर भेज दिया जाए, जिससे मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द इसके बारे में पता करने की। हाँ प्लीज़ यार, तो ये मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो। थैंक यू। तुम सब नकारा कहीं के, तुमसे एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही है, जल्द से जल्द उसका पता करो, आखिर वो कहाँ गई। बॉस, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमने पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट कराई है और पुलिस वालों को भी इत्तला कर दिया और अपने सारे आदमियों को भी, और उसका पता ही नहीं चल रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस वो लड़की चाहिए जल्द से जल्द। ओह शिट, तू मेरा ठिकाना। I'm really sorry, मुझसे गलती से हो गया। I'm really sorry, मैंने जान के नहीं किया। It's okay भाई, कुछ नहीं हुआ है। लो मैं साफ कर देती हूँ। I'm really sorry, तुम चले तो नहीं ना, शर्म करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा सारा कोट गंदा हो गया। बुरा है जमाना, बस सारे गम में जाना, संग हूँ तेरे हर एक मौसम में। It's okay, टाइम में धक्का कर लूँगा। Thank you, मैं कर लूँगा। तुम फिक्र मत करो। Don't worry, कुछ नहीं हुआ। तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझे मैं जीना था। उफ नहीं, ये सब क्या सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में। शायद मेरी पेशेंट है, मैं उसके बारे में ये सब नहीं सोच सकता। उसके एक टच से ही मुझे क्या हो गया है, पर कुछ तो उसमें अलग है जो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं उसके लिए सोच रहा हूँ और ऐसी फीलिंग्स आ रही है मेरे माइंड में। चंको, खुद को संभाल। इतने बड़े घर में क्या तुम अकेले रहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे मॉम डैड मेरे साथ रहते हैं, वो एक शादी की वजह से बाहर गए हुए हैं। मुझे लगा तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या क्या तुमने दिखाओ मुझे। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना चलता रहे, तेरा मेरा मिलना खोया चल। वो मैं कॉफी बना लाती हूँ तुम्हारे अपने लिए। क्या कर रही हो तुम? वो मैं कुछ भी नहीं, बस बस दिखाओ जरा, ये तुमने बनाई है? वो मैं, लगता है तुम्हें ड्राइंग करने का काफी शौक रहा होगा। पता नहीं। वैसे तुम तो एक डॉक्टर हो ना, लेकिन तुम तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो तुम हॉस्पिटल में रहते थे और तब से मैं घर आई तुम यहीं रहते हो। वो दरअसल मैंने ना 2 महीने से अपना लीव नहीं लिया था, तो वो लीव मैंने अब मांग ली, क्योंकि मैं तुम्हें घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता था ना, इसीलिए मैंने छुट्टी ली हुई है। ये तो तुमने फिर अच्छा ही किया। वैसे मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ना, तुम हॉस्पिटल भी मेरी वजह से रुके पड़े। लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई, कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई। तू ही तू है जो हर तरफ मेरे, तो तुझसे परे मैं जाऊं कहाँ। ताए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो ये सही वक्त नहीं है क्योंकि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकता। आई लाइक यू ताए। आई एम सॉरी जंको, मुझे नहीं पता इस वक्त मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए। मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। इसे क्या हुआ? जितनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? गॉड, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ। चंको, तुमने अपनी फीलिंग क्यों करी? ताए,
जुनून सर पे है कब से है, मुझे आदत बना लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता था तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी फैमिली वाले कौन है। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं जानना भी नहीं चाहती, मैं बस अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करना। आई रियली लव यू। इसी बात पे मैं तुम्हें चलो बाहर घुमाने ले चलता हूँ, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जैसे तुम आई हो कहीं रही भी नहीं हो। ओके फाइन चलो। डरता है दिल खता ये कर बैठे ना मोहब्बत की। ताई कुछ इमरजेंसी हो गई इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ठीक है, ध्यान से जाना। ओके। जी मैं तो बड़ी थक गई हूँ, कहीं चले भले जाओ लेकिन बड़ी थकावट हो जाती है। हाँ हाँ देखा है मैंने जिन, तुम कितनी ज़्यादा थक गई हो। कहना क्या चाहते हैं आप, मैं क्या कहूँगा भला। अरे ये लड़की कौन है? कौन है तुम हमारे घर में? आप लोग कौन है और इस तरह क्यों आए रहे घर में? क्या अजी देखो तो सही, हमारे घर में रह के कह रही है हम अपने घर में क्यों आ रहे हैं? तुम बताओ तुम कौन हो? मैं घर आ गया। हायो रब्बा, मॉम डैड कब आए? मैं तो गया। मॉम डैड आप लोग कब आए? आप तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे ना? हाँ पुत्र, नेक्स्ट वीक ही आने वाले थे। अगर आज नहीं आते तो तेरी चाहत का कैसे पता चलता? चाहत का? हाँ इसका, जिसे तूने घर में छुपा के रखा है हमारे पीछे। इन दोनों ने कुछ बताया नहीं है और ना बेचारी को कुछ पता है। तू ही बता दे कौन है वो। मॉम ये मेरी पेशेंट है। ओह तो पेशेंट घर तक आने लगे। तूने क्या मेरे घर को पागल खाना समझा है? जब ने पागल पेशेंटों को मेरे घर भी रख। वैसे जिन देखा जाए तो ये लड़की पागल कम खूबसूरत ज़्यादा है। अजी आपको तो रहने दो, आपको खुद नहीं पता पागल और खूबसूरत के बीच का फर्क। जंकुक जिनको सब कुछ एक्सप्लेन करता है। सर ताई मैम का पता चल गया, उसे कल रात एक लड़के के साथ देखा गया था। हमें लगता है वो एक लड़के के साथ चली गई हैं। क्या बकवास कर रहे हो? पता करो वो लड़का कौन है और उसका घर कहाँ है। उस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आंटी मान जाएंगी, बट अच्छा वो मान गई। वैसे जंकुक तुम काफ़ी छुपा रुस्तम निकले। तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। बस मैं आज बताने वाला था लेकिन उससे पहले मॉम आ गई। हाँ बताने वाले थे, नहीं रियल में यार मैं बताने वाला था। जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है ध्यान से जाना। मॉम मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा तू भी ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना। टाइम में जल्दी आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। ओके ठीक है बाय। जी आप कौन? क्या चाहिए आपको? ताई कहाँ है? ताई ताई बेटा देखो कोई तुमसे मिलने आया है। कौन आया है आंटी? मैं आई हूँ तुम्हें लेने। बड़े आराम से छुप के यहाँ बैठी हो तो तुम। आप कौन? क्या मैं आपको जानती हूँ? वाह ये नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने, मुझे ना पहचानने का। तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो ताई मुझे? हाँ मेरा नाम ताई है लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये ना फालतू की एक्टिंग मेरे सामने मत करो। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो वो आपको पहचान नहीं रही है। अगर आप फिर भी उसके रिश्तेदार हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट से बात कीजिए। उसे कुछ भी इसलिए याद नहीं है क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। क्या? हाँ ताई का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और ये ताई नाम भी हमने रखा था, लेकिन इत्तेफाकी रियल में भी उसका नाम। ओह तो मैटर ये है, तो ये तो अच्छा मौका है इससे अपनी सारी बातें मनवाने का, लेकिन उससे पहले मुझे इसे घर लेके जाना होगा। ओह आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे तो इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से घर से गायब थी और तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। क्या मेरे अंकल? और आप कौन है? बेटा मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मुझे नहीं पहचाना तुमने?
चलो कोई नहीं, अब तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें सब अच्छे से याद आ जाएगा। तुम घर जाओगे, हम सबसे बातें करोगे, हम सबसे मिलोगे तो तुम्हें पिछला सब याद आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी भतीजी का इतना ध्यान रखा। लेकिन अब मैं अपनी भतीजी को ले जाना चाहूँगी। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार जंकुक आ जाए फिर चली जाए। और थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि भैया इसका बहुत वेट कर रहे हैं। इतने टाइम से ये घर पे नहीं थी ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम फिर आ जाएंगे आपसे मिलने, तभी जंकुक से मिलेगी। चलो ताए बेटा। बुआ, हाँ बेटा चलो, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं ना, चलो। ठीक है जी आंटी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाके हमें कॉल करना, हम सबसे मिलने भी आना। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी क्योंकि इन कुछ दिनों में तुम हमारी बहुत ही करीब हो गई थी। ठीक है आंटी, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। मैं आपको रोज़ाना कॉल करूँगी और आपसे मिलने भी आऊँगी। ठीक है, चलो ताए बेटा का बातें हो गई हैं। मैं फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने मेरी भतीजी का इतना ध्यान रखा। थैंक यू सो मच। जी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। ठीक है, हम चलते हैं। जी ताए, अपना ध्यान रखना। बाय आंटी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर से भाग गई और किसी और के घर रह रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? अब मुझे मारे मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुम जीते जी मेरे किसी काम की नहीं हो। तुमने घर से भागना भी शुरू कर दिया। भाई मेरी बात सुने पहले आप। आयु, अगर तुम कहने वाली हो कि मैं इसे ना मारूं तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं है। बस इसका ध्यान और रखना पड़ता है। भाई बात तो सुने, उसकी याददाश्त जा चुकी है। व्हाट? हाँ, इसका एक फ्रेंड हुआ था जिसकी वजह से इसकी याददाश्त जा चुकी थी और ये घर से नहीं भागी थी। ये जिसने डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया था, ये उसके घर थी। व्हाट? तो ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता होता था तो मैं उसके ऊपर इस तरह गन नहीं पॉइंट करता। अब तो वो इतना डर जाएगी कि हम उसे। भाई आप रिलैक्स हो जाइए, मैं जब बताती ना आपको, जब आप सुनने का मौका देते, मैं इससे पहले आपसे बोलती, आप पहले इसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़े हो गए थे। मेरी बात सुनिए, उसे अभी हम एक रूम में लॉक कर देते हैं। पहले सारे कागजात बनवा लेते हैं और उसे साइन करा लेते हैं, फिर हम उसे मार देंगे। उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी सबको पता ही है कि ताई भाग गई है, किसी को पता भी नहीं है कि ताई वापस आई है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जाके से रूम में बंद कर दो। आप लोग बहुत बड़े हो, आप मुझे मारने के लिए यहाँ पे लाए हो। मुझे मेरे झंकू के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए, मुझे वहीं जाना है। चुपचाप मेरे साथ चलो, कहीं नहीं जा रही तुम। प्लीज़ बुआ ऐसा मत कीजिए, मुझे झंकू के पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। बुआ, बुआ खोलो गेट, सड़ो अंदर ही बुआ। मुझे पता होता आप लोग इतने बुरे तो मैं आती नहीं। झंकू प्लीज़ मुझे ले जाओ, आ जाओ झंकू, कहाँ हो तुम? मैं घर आ गया। ताई कहाँ हो तुम? मॉम, ओह झंकू बेटा तो आ गया। ताई तो गई। कहाँ गई ताई? वो ताई की बुआ आई थी, वो ले गई। बुआ? हाँ, वो कह रही थी उसके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई और उनके साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। लगता है काफ़ी अच्छे घर से थी ताई। फिर वो लोग उसे ले गए, बट ताई मुझसे बिना मिले चली गई। ऐसा नहीं है, उसने कहा था, पर उसकी बुआ को जल्दी थी इसलिए जाना पड़ा। असली उसने तो बोला था जंकुक आ जाएगा तभी मैं जाऊँगी, लेकिन उसकी बुआ की वजह से उसे जाना पड़ा। लेकिन तुझे एक बात बताऊँ बेटा, उसका नाम ताई है रियल में भी। और पता नहीं कितनी अच्छी बच्ची थी, उसके रहने से तो मेरा बहुत ज़्यादा मन लग गया था, लेकिन अब तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। मॉम, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, फ्रेश होकर आराम करूँगा, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। लेकिन बेटा कुछ खा तो ले, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। बेटा झंकू, हमारी कहाँ रही, आसमान को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं, जान ले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं। क्या हुआ झंकू, क्या ताई से तेरी कोई बात हुई?
नहीं यार, उससे कोई भी बात नहीं हुई। शुभम, मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वरना ताई मुझसे कांटेक्ट जरूर करती। 3 दिन हो गए उसे गए हुए, उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, उसने कोई कॉल नहीं की, कोई मैसेज नहीं किया। आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम है, वरना वो मुझसे इतने दिन दूर नहीं रह सकती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है यार। आई थिंक तो सही कह रहा है। ठीक है, डोंट वरी जंकुक, मैं हूँ ना, मैं पता कर लूँगा, तो फिक्र मत कर। मैं जल्द से जल्द उसका पता करता हूँ। प्लीज़ यार, तू जल्द से जल्द पता कर, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, मैं करता हूँ उसका पता। अयो, और कितना वक्त लगेगा इन सब में। मैं नहीं चाहता किसी को भी ये पता चले कि ताई वापस आ गई है। इससे पहले किसी को पता चले, उसे मार दो, यहाँ से हटा दो। हाँ भाई, मैं जानती हूँ, लेकिन सरकारी काम में टाइम लगता है। बस पेपर बन जाए एक बार और वो पेपर पे साइन कर दे, फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जल्दी करो जो भी करना है। जी भाई। ये दिल तन्हा ताई, तुम ठीक तो हो ना? ताई, अपनी आंखें खोलो। ताई, ताई लोगों ने इसे कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया, शायद इसलिए बेहोश हो गई है। इसे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वो हाथ इतनी सारी बॉडीगार्ड्स हैं, मैं कैसे लेके जाऊँ? शुभ को कॉल कर दो। समझ गया ना तुझे क्या करना है? ठीक है ब्रो, मैं समझ गया। ताई, क्या हुआ है? प्लीज अपनी आंखें खोलो। ताई, प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास आ गया। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हे, तुम कौन हो और घर में कैसे घुसे? और ताई को लेके कहाँ जा रहे हो? कौन आखिर तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे घर में आके और मेरी भतीजी को लेके जा रहे हो? तुम्हें खबरदार, जो मेरे पास किसी ने आने की कोशिश की तो बाहर मेरा दोस्त बॉडीगार्ड और पुलिस को लेके खड़ा हुआ है। अगर तुम लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम सारे के सारे जेल में जाओगे। मैं तुम्हारी झूठी धमकियों से नहीं डरता। और रियली ओके फाइन। शुगा, गिरफ्तार कर लीजिए पुलिस ऑफिसर इन्हें। इन्होंने पहले झूठा इल्ज़ाम लगा के रिपोर्ट की कि ताई घर से गायब हो गई है और ताई को किडनैप करके उसे मारने की कोशिश की। और आप रीज़न देख सकते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं समझ गया, आप ताई को हॉस्पिटल लेके जाइए और मैं इन्हें जेल लेके जाता हूँ। ताई, तुम ठीक तो हो ना? तुम मर गई? जंकुक प्लीज मुझे बचा। मेरे अंकल और मेरी बहू मुझे मार डालेगी, वो मुझे मारना चाहते हैं। ताई, अपने आप को संभालो, सब ठीक है। वो दोनों जेल में हैं, हमने उन्हें पकड़वा दिया है और तुम बिल्कुल सेफ हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ, देखो मेरी आंखों में। आई लव यू जंकुक। मुझे लगा था मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा ताई, तुम सिर्फ मेरी हो। ये हॉस्पिटल है जरा। जी मैं, तुम कब आई? जब तुमने देखा। वैसे कैसी हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे अब इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आयन, तुम क्या कहते हो? जिसमें सब राजी उसमें हम राजी। ठीक है, जल्दी हम दोनों की शादी कराएंगे। इस डिसीजन के बाद ये स्टोरी ख़त्म होती है। हेलो आर्मी, कैसे हैं आप लोग? ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।